अचानक बहुत अलग तरीके के कपड़े पहनने लगे। उसे नींद न आए या बहुत कम आए, फिर भी नींद की जरूरत महसूस न हो। पहले की तुलना में बहुत खाने की इच्छा दिखाना। पहले की तुलना में सेक्स में बहुत ज्यादा रुचि दिखाना। किसी काम में हद से ज्यादा जल्दबाजी दिखाना। एकाग्रता में भारी कमी। मेनिया कई तरह के हो सकते हैं। इरिटेबल मेनिया, जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें शख्स बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात में गुस्सा आता है। The real secret to lose weight INTSDAYSGARCINIACAMBUGIA 60 मेनिया की बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज सुबह मेनिया की स्थिति में होगा और दोपहर या शाम में डिप्रेशन का। अमूमन मेनिया की स्थिति 1 हफ्ते या इससे ज्यादा चलती है। डिप्रेशन की स्थिति 2 हफ्ते या ज्यादा चलती है। सुहानी कल्पना में जीना यह मेनिया की निशानी है। इसमें मरीज किसी कल्पना को हकीकत समझ बैठे और उसी तरह बर्ताव भी करने लगे तो संभव है कि वह मेनिया से पीड़ित हो। वह उन्मादी जाता है, खुद को सबसे महान समझने लगता है। इसे डिप्रेशन से विपरीत स्थिति कह सकते हैं। मेनिया के लक्षण बाइपोलर डिसऑर्डर में भी उभर सकते हैं और सिर्फ मेनिया के लक्षण भी उभर सकते हैं, एक अलग बीमारी के रूप में। ऐसे में इलाज का तरीका बदल जाता है। लक्षण: जब कोई शख्स अनजान लोगों से ज्यादा बातें करने लगे, अनजान लोगों को भी अपने बारे में बिना पूछे ही सब कुछ बताने लगे, मामूली बातों पर भी जरूरत से ज्यादा खुश हो जाए, लगातार गंभीर डिप्रेशन की परेशानी हो तो भी इस तरह की गंभीर मानसिक बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए अगर किसी को डिप्रेशन की परेशानी है तो इसे टालना नहीं चाहिए। कई बार बीमारियों को टालने से वह ज्यादा परेशान करती है। इलाज जरूर करवाएं। तनाव से आज़ादी है जरूरी। स्ट्रेस को जानें, पहचानें और ऐसे भगाएं दूर। कुछ दिन उन्माद, कुछ दिन उदासी बाइपोलर डिसऑर्डर की निशानी है। जैसा कि नाम से ही साफ है, बाई यानी 2 पोल का बनना। एक शख्स में जब मेनिया के साथ डिप्रेशन के लक्षण भी आ जाएं, ऐसा लगे कि जिंदगी खत्म, हर समय उदासी, तो वह स्थिति बाइपोलर की बनती है। बाइपोलर के मरीज में डिप्रेशन स्थिति किसी सामान्य डिप्रेशन के मरीज से ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, इसलिए इलाज बहुत जरूरी हो जाता है। डिप्रेशन के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज सुनडेंट पर जाएं और डिप्रेशन टाइप करें। लेख मिल जाएगा। लगातार गंभीर डिप्रेशन की परेशानी हो तो भी इस तरह की गंभीर मानसिक बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए अगर किसी को डिप्रेशन की परेशानी है तो इसे टालना नहीं चाहिए। कई बार बीमारियों को टालने से वह ज्यादा परेशान करती है। इलाज जरूर करवाएं। तनाव से आज़ादी है जरूरी। स्ट्रेस को जानें, पहचानें और ऐसे भगाएं दूर। कुछ दिन उन्माद, कुछ दिन उदासी बाइपोलर डिसऑर्डर की निशानी है। जैसा कि नाम से ही साफ है, बाई यानी 2 पोल का बनना। एक शख्स में जब मेनिया के साथ डिप्रेशन के लक्षण भी आ जाएं, ऐसा लगे कि जिंदगी खत्म, हर समय उदासी, तो वह स्थिति बाइपोलर की बनती है। बाइपोलर के मरीज में डिप्रेशन स्थिति किसी सामान्य डिप्रेशन के मरीज से ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, इसलिए इलाज बहुत जरूरी हो जाता है। डिप्रेशन के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज सुनडेंट पर जाएं और डिप्रेशन टाइप करें। लेख मिल जाएगा। चाहिए मेनिया, सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों के लक्षणों की विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। Zalbaga 5020 albert-watches.co, इंफ्रॉन सेको वॉच कॉर्पोरेशन। बेहतर न्यूट्रिशन यानी बैलेंस डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स चावल, रोटी आदि, प्रोटीन दालें, पनीर, सोयाबीन आदि, फैट की, तेल आदि, मिनरल्स, आयरन, सोडियम आदि, विटामिन के, ए, बी, सी, डी आदि, फाइबर, सलाद आदि सभी शामिल हों। नशे से दूरी बनाएं। नशे की लत है तो दिमाग में केमिकल लोचा होने की आशंका ज्यादा रहती है, इसलिए जब ऐसा शख्स मेनिया या दूसरी बीमारियों का इलाज कराने जाता है तो उसे पोटेंसी की दवा देनी पड़ती है। ग्राउजाब बाट एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड्स ट्रैक करने की हो तो सारा पूरी करें। हर दिन 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। यह मानसिक और दूसरी शारीरिक परेशानियों जैसे शुगर, बीपी आदि से बचने में भी फायदेमंद है। हर दिन 15-20 मिनट के योग और 30 मिनट की वॉक से मानसिक मजबूती भी मिलती है। ग्राउजाब इंस्टॉल नाउ। तय समय पर खाना खाएं। देर रात खाने से बचें। अगर किसी की फैमिली में ऐसी बीमारियों का इतिहास है तो उन्हें ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। अगर किसी सदस्य को जरा भी लक्षण आए तो फौरन ही किसी साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलना। ग्राउजाब बाट एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड्स ट्रैक करने की हो तो सारा जाए कि हकीकत से नाता ही टूट जाए। पॉकेट या अकाउंट में 100 रुपये भी न हो, लेकिन किसी को करोड़ों रुपए दान देने की बात करे, वह भी गंभीरता के साथ। कई बार तो बैंक चेक भी साइन करके दे दे तो इलाज कराना जरूरी हो जाता है।
इसी तरह तमाम सबूतों और गवाहों को झूठलाते हुए जब कोई शख्स अपने शक को ही आखिरी सच माने तो भी मामला मानसिक बीमारी का बनता है। ऐसे लक्षणों वाली बीमारियों में मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड और डिल्यूशनल डिसऑर्डर का जरूरी लिया जा सकता है। कई पाठकों ने यह सवाल पूछा है कि मेनिया जैसी समस्याओं से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसी समस्याएं न हों, यह सुनिश्चित करना मुश्किल है। अगर जीवन को अनुशासित तरीके से जिए तो ऐसी परेशानियों से दूर रहा जा सकता है। ऐसे दूर रहेंगी मानसिक परेशानियां। ALBAOXALBALAO करते समय भगवान से भी मेरी शिकायत करती रहती है। कल तो हद हो गई जब एक भिखारी आया तो उससे भी मेरी शिकायत कर रही थी। मुझे अब तो उसकी शिकायत वाली आवाजें सुनाई देती रहती हैं। कल्पेश चूंकि साइकायट्रिस्ट हैं, इसलिए पता चल गया कि उनके पिता सिजोफ्रेनिया के मरीज बन चुके हैं। The real secret to rate INPSDAYSGARCINIACAMBUGIA 60 जब दिमाग में केमिकल लोचा हो तो मुन्ना भाई MBBS वाली स्थिति बन जाती है। गांधी जी के बारे में ज्यादा पर गांधी जी ही चारों ओर दिखने लगते हैं। इतना ही नहीं, उनसे बातें भी करते हैं, लेकिन हकीकत में वह होते नहीं। जब ऐसी स्थिति आम जिंदगी में भी बनने लगे, तब इलाज की जरूरत होती है। इसी तरह कई बार इतने उन्मादी पापा को अपने पास रहने के लिए कई बार बुलाया, लेकिन राजेंद्र जी जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उनकी पत्नी जरूर तैयार थी, बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए। राजेंद्र जी का बेटा कल्पेश विदेश में एक साइकायट्रिस्ट हैं। कल्पेश की बात हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार अपने माता पिता से होती रहती है। कुछ वक्त पहले पिता ने कल्पेश से कहा कि चाहो तो अपनी मम्मी को ले जाओ, मैं अकेले रह लूंगा। जो शख्स पिछले 40 साल से पत्नी के साथ ही रह रहा था और जो शायद ही कभी अलग हुए हों, वह अचानक ऐसी बात कहने लगे तो हैरत स्वाभाविक है। कल्पेश ने कहा कि माँ नहीं मानेंगी, आना है तो दोनों साथ आएं। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद राजेंद्र जी ने फिर बेटे से कहा कि मैं कह रहा हूँ कि अपनी मम्मी को ले जाओ। जब पूछा गया कि क्यों भेजना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि वह लोगों से मेरी शिकायत करती रहती है कि मैं उसका भला नहीं चाहता। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसे विदेश में घूमने का मौका मिला था, लेकिन मेरी वजह से खराब हो रहा है। हालांकि सच यह था कि राजेंद्र की पत्नी कभी भी पति को छोड़ना नहीं चाहती। कल्पेश ने पूछा कि वह आपकी शिकायत किससे करती हैं। राजेंद्र जी ने कहा कि सभी से। वह मेड, पड़ोसी और पूजा